नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का। क्या आप लोगों को पता है क्यों हर साल सितंबर महीने से दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती है? कभी सोचा है आपने? सर्दियों का मौसम आते ही राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को वायु प्रदूषण की मार झेलनी पड़ती है। राजधानी दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता समय के साथ खराब होती जा रही है। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोग हर साल कई तरह के स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। दिल्ली में बरसात मौसम के बाद हर साल हवा जहरीली हो जाती है, जिससे खुली हवा में सांस लेने में लोगों को घुटन होने लगती है। आप लोगों को बता दूं, वायु प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण फेफड़े श्वसन संबंधी बीमारियों के साथ मस्तिष्क से संबंधित कई तरह की दिक्कतों को खतरा हो सकता है। आप लोगों को बता दूं, दिल्ली एनसीआर में हर साल प्रदूषण का खतरा बरकरार रहता है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, यह परेशानी नई नहीं बल्कि 3 दशक से भी ज्यादा पुरानी है। साल 1989 में सामने आई विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को इस प्रदूषण की सनद लेने के लिए मजबूर किया था। दिल्ली की सामाजिक संस्थाओं ने भले ही पिछले 10 सालों में राजधानी के प्रदूषण पर नजर बनाए रखी है, लेकिन यह समस्या 90 के दशक से बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 1995 में पर्यावरणविद और वकील MC मेहता की याचिका पर सुनवाई करते हुए WHO की 1989 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि दिल्ली दुनिया का चौथा सबसे प्रदूषित शहर है। अब सवाल यह उठता है कि प्रदूषण का मामला इतना पुराना है तो सरकार परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाल रही है? एक बात और समझने की है, आखिर इतना सारा प्रदूषण हर साल बरसात के बाद ही क्यों शुरू होती है? आप लोगों को बता दूं, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मुख्य कारणों में से लगातार बढ़ती गाड़ियों की संख्या, निर्माण, 24 घंटे जलने वाले कचरे के पहाड़, एयर कंडीशनर, थर्मल प्लांट से लेकर डीजल इंजन तक हैं। सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियों से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें निकलती हैं जो हवा को प्रदूषित करती हैं। दिल्ली में प्रदूषण फैलाने का सबसे बड़ा योगदान हवा का भी है। जब मानसून के बाद और ठंड से पहले पंजाब हरियाणा की ओर से दिल्ली की तरफ चलने वाली हवा पाकिस्तान की तरफ से आती है, जिसमें धूलकणों की मात्रा काफी ज्यादा होती है। दिल्ली एनसीआर के अगल बगल क्षेत्र में किसानों द्वारा पराली जलाने से निकलने वाला जहरीला धुआं भी दिल्ली के हवा को प्रदूषित करता है। आप लोगों को बता दूं, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का एक कारण तापमान भी है। दरअसल सर्दियों में तापमान जब लगातार बदलता है तो ठंडी हवा के ऊपर गर्म हवा की परत बन जाती है, जिससे वायु में फैले प्रदूषित तत्व सतह पर ही रुक जाते हैं। अब सवाल यह भी है कि हर साल प्रदूषण का सिलसिला यूं ही चलता रहता है, तो आप अपने आप को वायु प्रदूषण से कितना बचाकर रखते हैं? आप लोगों को बता दूं, वायु प्रदूषण से फेफड़ों को तो नुकसान होने का खतरा रहता ही है, साथ ही लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क में रहने से मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों का जोखिम हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को पहले से हृदय स्वास्थ्य की समस्या रही हो, उन्हें प्रदूषण वाले दिनों में अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। हवा की खराब होती गुणवत्ता हृदय के लिए गंभीर दिक्कतें बढ़ाने वाली हो सकती है। प्रदूषण का नकारात्मक असर संपूर्ण स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला हो सकता है। विशेष तौर पर बच्चों की सेहत के लिए प्रदूषित हवा काफी चिंताजनक हो सकती है। इतना ही नहीं, इसका गर्भस्थ शिशु के विकास पर भी असर हो सकता है। अपने हृदय स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के जोखिमों को कम करने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसा कि वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से बचें। सुबह और शाम के समय अनावश्यक रूप से घर से बाहर न जाएं। जब आपको बाहर जाने की जरूरत हो तो मास्क जरूर पहनें। नियमित रूप से ब्लड प्रेशर और स्वास्थ्य की जांच करवाएं और स्वस्थ आहार लें। आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका धन्यवाद।